दीक्षा के संबंध में थोड़ी सी बात उपयोगी है। एक तो कि दीक्षा दी नहीं जाती, दीक्षा दी भी नहीं जा सकती। दीक्षा घटित होती है, वो एक हैपनिंग है। कोई व्यक्ति महावीर के पास है, कभी कभी वर्षों लग जाते हैं दीक्षा होने में, क्योंकि महावीर कहते हैं रुको, शांत रहो, चलो, उठो, बैठो, इस तरह जियो, इस तरह ध्यान में प्रवेश करो, इस तरह उठो, इस तरह बैठो, ऐसा जियो। एक घड़ी है ऐसी जब वो व्यक्ति तैयार हो जाता है, और तब महावीर सिर्फ माध्यम रह जाते हैं। बल्कि माध्यम कहना भी शायद ठीक नहीं, बहुत गहरे में सिर्फ साक्षी, एक विटनेस रह जाते, एक गवाह रह जाते। उनके सामने दीक्षा घटित होती। दीक्षा सदा परमात्मा से है, महावीर के समक्ष घटित होती है। लेकिन निश्चित ही जिस पे घटित होती है उसको तो महावीर दिखाई पड़ते हैं, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता। उसे तो सामने महावीर दिखाई पड़ते हैं, और महावीर के साथ में ही उस पर घटित होती है। स्वभावतः वो महावीर के प्रति अनुग्रहित होता, ये उचित है। लेकिन महावीर उसके अनुग्रह को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वे तो तभी स्वीकार कर सकते हैं जबकि वे मानते हो कि मैंने दीक्षा दी। इसलिए दो तरह की दीक्षाएं हैं। एक दीक्षा तो वो जो घटित होती है, जिसे मैं दीक्षा कहता हूं, वो इनिशिएशन है, जिसमें तुम परमात्मा से संबंधित हुए, तुम्हारी जीवन यात्रा बदली, तुम और हो गए, तुम अब वही नहीं हो जो थे, तुम्हारा सब रूपांतरित हो गया, तुम्हें कुछ नया दिखा, तुम में कुछ नया घटित हुआ, तुम में कुछ नई किरण आई, तुम्हारा सब कुछ और हो गया है। एक तो ये दीक्षा है जो जिसको हम गुरु कहते हैं, वो सिर्फ विटनेस की तरह, गवाही की तरह खड़ा होता, और वो सिर्फ इतना ही बता सकेगा कि हाँ दीक्षा हो गई, क्योंकि वो पूरा देख रहा है, तुम आधे देख रहे हो। तुम्हें तुम पर जो हो रहा है वो दिखाई पड़ रहा है, उसे वो भी दिखाई पड़ रहा है जिससे हो रहा है। इसलिए तुम पक्के गवाह नहीं हो सकते कि हुई घटना कि नहीं हुई। तुम इतनी कह सकते हो बहुत कुछ रूपांतरण हुआ, लेकिन दीक्षा हुई कि नहीं, मैं स्वीकृत हुआ या नहीं। दीक्षा का मतलब है हैव आई बीन एक्सेप्टेड, क्या मैं चुन लिया गया, क्या मैं स्वीकृत हो गया उस परमात्मा को, क्या अब मैं मानूं कि मैं उसका हो गया। अपनी तरफ से तो मैंने छोड़ा, उसकी तरफ से भी मैं ले लिया गया हूं या नहीं। लेकिन इसका तुम्हें एकदम से पता नहीं चल सकता। तुम्हें थोड़े अंतर तो पता चलेंगे, लेकिन पता नहीं ये अंतर काफी है या नहीं। तो वो जो दूसरा आदमी है जिसको हम गुरु कहते रहे हैं, वो इतना जान सकता, उसे दोनों घटनाएं दिखाई पड़ रही। सम्यक दीक्षा दी नहीं जाती, ली भी नहीं जाती, परमात्मा से घटित होती है। तुम सिर्फ ग्राहक होते हो, और जिसे तुम गुरु कहते हो वो सिर्फ साक्षी और गवाह होता है। दूसरी दीक्षा जिसको हम फॉल्स इनिशिएशन कहें, झूठी दीक्षा कहें, वो दी जाती है और ली जाती है। उसमें ईश्वर बिल्कुल नहीं होता है, उसमें गुरु और शिष्य ही होते हैं। गुरु देता है और शिष्य लेता है, लेकिन तीसरा और असली मौजूद नहीं होता। जहां दो मौजूद हैं, सिर्फ गुरु और शिष्य, वहां दीक्षा झूठी होगी। जहां तीन मौजूद हैं, गुरु, शिष्य और वो भी जिससे दीक्षा घटित होगी, वहां सब बात बदल जाएगी। तो ये जो दीक्षा देने का उपक्रम है, ये अनुचित है। अनुचित ही नहीं, खतरनाक है, घातक है। क्योंकि इस दीक्षा के भ्रम में वो दीक्षा कभी घटित ना हो पाएगी। अब तुम तो इस भ्रम में जियोगे कि दीक्षा हो गई। अब एक साधु मेरे पास आए, अब वो दीक्षित हैं किसी के, कहते हैं फला गुरु का दीक्षित हूं, ध्यान सीखने आपके पास आया हूं। तो मैंने कहा दीक्षा किस लिए ली? और जब दीक्षा में ध्यान भी नहीं आया तो और क्या मिला है दीक्षा में? वस्त्र मिल गए, नाम मिल गया, और जब ध्यान अभी खोजना पड़ रहा है तो दीक्षा कैसे हो गई?
क्योंकि सच तो यह है कि ध्यान के बाद ही दीक्षा हो सकती है। दीक्षा के बाद ध्यान का कोई मतलब नहीं है। एक आदमी कहता है मैं स्वस्थ हो गया हूं और डॉक्टरों के दरवाजों पर घूम रहा और कहता है कि मुझे दवा चाहिए। दीक्षा तो ध्यान के बाद मिली हुई स्वीकृति है, वो सैंक्शन है कि तुम स्वीकृत कर लिए गए, अंगीकार कर लिए गए, परमात्मा तक तुम्हारी खबर पहुंच गई, उस दुनिया में भी तुम्हारा प्रवेश हो गया है। इस बात की स्वीकृति भर दीक्षा है। लेकिन ऐसी दीक्षा खो गई है और मैं चाहता हूं कि ऐसी दीक्षा पुनरुज्जीवित हो, जिसमें गुरु देने वाला ना हो, जिसमें शिष्य लेने वाला ना हो, जिसमें गुरु गवाह हो, शिष्य ग्राहक हो और देने वाला परमात्मा हो। और ये हो सकता है और ये होना चाहिए। उस दिन तुम्हारा मेरे प्रति, अगर मैं किसी का गवाह हूं दीक्षा में, तो मैं उसका गुरु नहीं हो जाता। गुरु तो उसका परमात्मा ही हुआ फिर। और वो अगर अनुग्रहित है तो ये उसकी बात है। लेकिन अनुग्रह मांगना बेमानी है, स्वीकार करने का भी कोई अर्थ नहीं है। गुरुडम पैदा हुई दीक्षा को एक नई शक्ल देने से। कान फूंके जा रहे हैं, मंत्र दिए जा रहे हैं, कोई भी आदमी किसी को भी दीक्षित कर रहा है, वो खुद भी दीक्षित है ये भी पक्का नहीं। परमात्मा तक वो भी स्वीकृत हुआ है, इसका भी कोई पक्का नहीं। वो भी इसी तरह दीक्षित है। किसी ने उसके कान फूंके, वो किसी दूसरे के फूंक रहा है, वो दूसरा कल किसी और के फूंकने लगेगा। आदमी हर चीज में झूठ और डिसेप्शन पैदा कर लेता है। और जितनी रहस्यपूर्ण बातें हैं वहां तो प्रवंचना बहुत संभव है, क्योंकि वहां तो कोई पकड़ के हाथ में दिखाने वाली चीज नहीं। अब मैं चाहता हूं, इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं, इस प्रयोग को भी करना चाहता हूं। 10-20 लोग तैयार हो रहे हैं, वो दीक्षा लें परमात्मा से। बाकी लोग जो मौजूद हों वो गवाह हों, बस वो इतना कह सकें कि उनको दिखाई, इतना बता सकें कि ऊपर तक स्वीकृत बात हो गई कि नहीं हो गई, उतना काम है। अनुभव तो तुम्हें भी होगा, लेकिन तुम एकदम से पहचान ना पाओगे। इतना अपरिचित जगत है वो, तुम रिकॉग्नाइज कैसे करोगे कि हो गया? बस उतने बात का मूल्य है। इसलिए परम गुरु तो परमात्मा ही है। अगर बीच के गुरु हट जाएं तो आसानी हो जाती, लेकिन बीच के गुरु बहुत पैर जमा के खड़े होते, क्योंकि खुद को परमात्मा बनाने और दिखलाने का मजा अहंकार के लिए बहुत है। इस अहंकार के आसपास बहुत तरह की दीक्षाएं दी जाती हैं, उनका कोई भी मूल्य नहीं है। और आध्यात्मिक अर्थों में वो सब क्रिमिनल एक्ट है। और किसी दिन अगर हम आध्यात्मिक अपराधियों को सजा दें तो उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक आदमी को इस धोखे में रखना है कि उसकी दीक्षा हो गई, और वो आदमी अकड़ के चलने लगता है कि मैं दीक्षित हूं, मुझे दीक्षा मिल गई, मंत्र मिल गया, ये हो गया, वो हो गया, वो सब मान के चलता। और इसलिए वो जो उसका होने वाला था, जिसकी वो खोज करता, वो खोज बंद कर देता। बुद्ध के पास कोई भी आता, वो कभी एकदम से दीक्षा नहीं होती थी, वर्षों कभी लग जाते। उस आदमी को कहते कि रुको, अभी ठहरो, अभी इतना करो, अभी इतना करो, इतना करो। फिर किसी दिन उसको टालते चले जाते। जिस दिन वो घड़ी आ जाती, उस दिन वो खुद कहते थे कि तुम खड़े हो जाओ और दीक्षित हो जाओ। लेकिन वो जो दीक्षा थी उसके 3 हिस्से थे। जिस दिन वो दीक्षा होती, बुद्ध की जो दीक्षा थी उसके 3 हिस्से थे। वो जो दीक्षित होता वो 3 तरह की शरण जाता। 3 टाइप्स ऑफ सरेंडर थे। वो 3 तरह की शरण करता। वो कहता बुद्ध की शरण जाता हूं। और ध्यान रहे, बुद्ध की शरण जाने का मतलब गौतम बुद्ध की शरण जाना नहीं था। बुद्ध की शरण जाने का मतलब है जागे हुए की शरण जाता हूं। इसका मतलब गौतम बुद्ध की शरण कभी भी नहीं था। इसलिए बुद्ध से एक दफा किसी ने पूछा कि आप सामने बैठे और एक आदमी आके कहता बुद्धं शरणं गच्छामि, और आप सुन रहे हैं, तो बुद्ध ने कहा कि वो मेरी शरण नहीं जा रहा, वो जागे हुए की शरण जा रहा है। मैं तो महज बहाना हूं। मेरी जगह और बुद्ध होते रहेंगे, मेरी जगह और बुद्ध हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक बहाना हूं, एक खूंटी हूं। वो जागे हुए की शरण जा रहा, मैं कौन हूं जो बाधा दूं? वो मेरी शरण जाए तो मैं रोक दूं।
वो कहता है बुद्ध की शरण, तो 3 बार वो जागे हुए की शरण जा रहा है। वो जागे हुए के सामने अपने को समर्पित कर रहा है। फिर दूसरी शरण और अद्भुत है, वह संघम शरणम गच्छामि। वो 3 बार संघ की शरण जा रहा है। संघ का मतलब आमतौर से बुद्ध को मानने वाले भी समझते हैं संघ का मतलब बुद्ध का संघ। नहीं, वो संघ का मतलब नहीं। संघ का मतलब है जागो हुआ का संघ। एक ही बुद्ध थोड़ी है जागा हुआ, बहुत बुद्ध हो चुके हैं जो जाग गए, बहुत बुद्ध होंगे जो जागेंगे। उन सब का संघ है एक, उन सब की एक कम्युनिटी है, एक कलेक्टिविटी है। तो कोई बुद्ध के संघ की शरण जा रहा हूं, वो तो बौद्धों की समझ है कि वो कह रहा है कि अब जो बुद्ध की जो संप्रदाय है इसके मैं शरण जा रहा हूं। नहीं, जब पहले सूत्र से ही साफ हो जाता है, जब बुद्ध कहते हैं वो मेरी शरण नहीं जा रहा, जागे हुए की शरण जाता है, तो दूसरा सूत्र और भी साफ हो जाता है कि वो जागे हुओं की संघ की शरण जाता है। पहले वो एक व्यक्ति को जो सामने मौजूद है उस पर अपने को समर्पित कर रहा है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष है, आसान है इससे बात करनी। फिर वो उस बड़ी ब्रदरहुड, उस बड़े संघ के लिए समर्पण कर रहा है जो जागे हैं कभी, जिनका उसे पता नहीं, जो कभी जागेंगे भविष्य में उनका भी उसे कोई पता नहीं, जो अभी भी जागे हुए होंगे कहीं उनका भी उसे कोई पता नहीं। वो उनको भी समर्पण कर रहा है कि मैं तुम्हारी भी शरण जाता हूं। वो एक कदम आगे बढ़ा सूक्ष्म की तरफ। तीसरी शरण है धम्मम शरणम गच्छामि। तीसरी बार वो कह रहा है मैं धर्म की शरण जाता हूं। पहला जो जागे हुए बुद्ध है उनकी, दूसरा जो बुद्धों का जागा हुआ संघ है उनकी, और तीसरा जो जागरण की परम अवस्था है धर्म स्वभाव, जहां न व्यक्ति रह जाता, जहां न संघ रह जाता, जहां सिर्फ नियम दिला, सिर्फ धर्म रह जाता। मैं उस धर्म की शरण जाता हूं। ये 3 शरण जब वो पूरी कर दे, और ये सिर्फ कहने की बात न थी, ये जब पूरी हो जाए और बुद्ध को दिखाई पड़े कि ये 3 शरण इसकी पूरी हो गई हैं, तब दीक्षित होता वो आदमी, और बुद्ध सिर्फ गवाह होते। इसलिए बुद्ध उसको दीक्षा के बाद भी कहते कि मैं जो कहूं तू उसे इसलिए मत मान लेना कि मैं बुद्ध पुरुष हूं, मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि एक महान व्यक्ति ने कहा, मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि जिसने कहा उसे बहुत लोग मानते हैं, मैं जो कहूं उसे इसलिए मत मान लेना कि शास्त्रों में वही लिखा है। नहीं, तेरी बुद्धि जो कहे अब तू उसी को मानना। वो गुरु बन नहीं रहे, इसलिए मरते वक्त जो आखिरी संदेश है बुद्ध का वो है अपदीपो भव। आखिरी वक्त जब उनसे कहा कि कुछ और संदेश दें, तो वो आखिरी संदेश देते हैं कि तुम अपने दीपक खुद ही बनना, तुम किसी के पीछे मत जाना, अनुसरण मत करना। बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ, अपदीपो भव, अपने दिए खुद बन जाना। बस ये मेरी आखिरी संदेश है। तो ऐसा व्यक्ति गुरु नहीं बनता, ऐसा व्यक्ति साक्षी है, गवाह है। जीसस ने बहुत जगह ये बात कही है कि जिस दिन निर्णय होगा मैं तुम्हारी गवाही रहूंगा। जीसस बहुत जगह ये बात कहे हैं, क्या जिस दिन अंतिम निर्णय होगा मैं तुम्हारी गवाही रहूंगा। अंतिम निर्णय के वक्त मैं कहूंगा कि हाँ, ये आदमी जागने की आकांक्षा किया था, ये आदमी परमात्मा के लिए समर्पण की आकांक्षा किया था। ये तो प्रतीक में कहना है, लेकिन क्राइस्ट ये कह रहे हैं कि मैं गवाही हूं, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं, गुरु कोई भी नहीं है। इसलिए जिस दीक्षा में कोई आदमी गुरु बन जाता हो उस दीक्षा से सावधान होना जरूरी है। और जिस दीक्षा में परमात्मा ही सीधा इमीडिएट और डायरेक्ट संबंध में आता हो, वो दीक्षा बड़ी अनूठी है। और ध्यान रहे कि दूसरी दीक्षा में न तो किसी को घर छोड़ के भागने की जरूरत है, न इस दूसरी दीक्षा में किसी को हिंदू मुसलमान ईसाई होने की जरूरत है, न इस दूसरी दीक्षा में किसी से बंधने की कोई जरूरत है। इसमें तुम अपनी परिपूर्ण स्वतंत्रता में जैसे हो, जहां हो वैसे ही रह सकते हो, सिर्फ भीतर तुम्हारी बदलाहट शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो पहली झूठी दीक्षा है उसमें तुम किसी धर्म से बंधोगे, हिंदू बनोगे, मुसलमान बनोगे, ईसाई बनोगे, किसी संप्रदाय के हिस्से बनोगे, कोई पंथ, कोई मान्यता, कोई डॉगमेटिज्म,
तुम्हें पकड़ेगा, कोई आदमी, कोई गुरु, वो सब तुम्हें पकड़ लेंगे, वो तुम्हारी स्वतंत्रता की हत्या कर देंगे। जो दीक्षा स्वतंत्रता ना लाती हो, वो